बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप तमाम का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिले इल्म पर। आप देख रहे हैं हासिले इल्म, देखते रहिए और सीखते रहिए। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी जो है इससे फ़ायदा उठा सके। प्यारे बच्चों, 10वीं जमात साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल का तीसरा सबक कीमियाई तामुलात और मसावतें देख रहे हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 5। इससे पहले के पार्ट में हमने देखा कि कीमियाई तामुलात को मुतवाज़न या कीमियाई मसावतों को मुतवाज़न किस तरीके से किया जाता है। मरहलावार हमने इसकी मालूमात हासिल की है और हमने ये देखा कि तबई और कीमियाई तब्दीली किस तरीके से अंजाम पाती है। तो 4 पार्ट्स मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप वीडियोस देखिए, सीखिए और उसके बाद जो है इस वीडियो को भी आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, इस वीडियो के अंदर या इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कीमियाई तामुलात की किस्में। कीमियाई तामुलात 4 किस्मों में जो है पाई जाती है। पहली जो किस्म है इसकी वो है तरकीबी तामुल, दूसरी किस्म तहलीली तामुल, तीसरी किस्म जो है हटाव का अमल और चौथी जो है किस्म जो है दोहरे हटाव का अमल। इस तरीके से कीमियाई तामुलात की 4 किस्मों में तकसीम की गई है। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं तरकीबी तामुल। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाअल्लाह आपको तरकीबी तामुल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कीमियाई तामुलात की किस्मों में पहली किस्म तरकीबी तामुल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इंग्लिश में यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन। आपको मालूम है कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? यानी हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो है ड्रेसेस के अंदर जो है कॉम्बिनेशन जो है हम लेते हैं, यानी मिलाकर जो है हम पहनते हैं। तो तरकीबी तामुल भी कुछ इसी तरीके से हैं। कई चीज़ें मिलकर जो है एक चीज़ बनती है। जैसे मिसाल के तौर पर चाय। अगर मैं आपसे पूछूं कि चाय कैसे बनती है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होती है, तो आप बतलाएंगे दूध का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, शक्कर डाली जाती है और पत्ती। ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके, है ना, 3 चीज़ों को जमा कर जो है चाय ये जो है मुरक्कब तैयार होता है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें, दूध, शक्कर या जो है पत्ती, इस तरीक़े का इस्तेमाल करके जो है कीमियाई तामुल अंजाम पाता और एक मुरक्कब चाय जो है हासिल होती है। तो कई चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बन रही है, इसे ही तरकीबी तामुल कहते हैं। ये दूसरी मिसाल थी समझने के लिए। आइए साइंटिफिक जो है मिसालें लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक इम्तिहानी नली जिसमें थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम डालते हैं। इस इम्तिहानी नली को गर्म करना है और एक कांच की सलाख में अमोनिया के महलूल में डुबोकर उसे इम्तिहानी नली के करीब लाना है। क्या किया हमने? एक इम्तिहानी नली लिए जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है और एक इम्तिहानी नली, इस इम्तिहानी नली को हमने गर्म किया और कांच की सलाख को जो है अमोनिया का महलूल में डुबोकर उसे इम्तिहानी नली के मुंह के करीब लाए। तो जैसे ही हम मुंह के करीब लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि कांच की सलाख के सिरे से सफ़ेद धुआं बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये सफ़ेद धुआं बाहर निकलता है, ऐसा क्यों हुआ होगा? बच्चों ज़रा सोचिए, अपने दहन पर, अपने दिमाग पर जोर डालिए, ऐसा क्यों हो गया? चलिए हम आपको बतलाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इम्तिहानी नली को जब गर्म करने पर
HCl की भाप बाहर आती है, जैसे ही हम HCl को गर्म करते हैं उसकी भाप बाहर आती है, और उसी तरह कांच की सलाख पर महलूल से अमोनिया गैस बाहर निकलती है। इस अमोनिया गैस NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इन दोनों के तामुल से अमोनियम क्लोराइड नमक गैस की सूरत में तैयार होती है। लेकिन फौरी तसीरी अमल से इसकी तहवील ठोस सूरत में होने की वजह से सफ़ेद रंग का धुआं पैदा होता हुआ दिखाई देता है। हमको ये समझ में आ रहा है कि जैसे ही हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को गर्म किए तो इसकी भाप बनी और जो है ये बाहर निकलने लगी, लेकिन हमने यहाँ पर जो मुंह के पास जो है अमोनिया गैस यानी अमोनिया महलूल के अंदर डूबा हुआ जो सुलाख रखा था, तो वहाँ से जो है अमोनिया गैस निकली, जिसकी वजह से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और अमोनिया गैस दोनों के दरमियान में कीमियाई तामुल हुआ और अमोनियम क्लोराइड नमक गैस की सूरत में तैयार हासिल हुई, जिसकी वजह से वो क्या है, ठोस हालत में होने की वजह से हमको सफ़ेद रंग का धुआं पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए मसावात में बताया गया है कि अमोनिया जो हमने कांच की सलाख पे लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमने इम्तिहानी नली के अंदर इस्तेमाल किया था और उसको गर्म किया था, दोनों के बीच में कीमियाई तामुल हुआ, जिसके नतीजे में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हमको हासिल हुए। समझ में आया बच्चों? चलिए दूसरी जो है मिसाल लेते हैं। क्या आपने कभी दिवाली के मौके पर किसी को जो है फीता जलाते हुए देखा है? वो फीता जो है, वो रस्सी जो है, वो मैग्नीशियम धात का फीता होता है। उस मैग्नीशियम धात के फीते को चुमटे में पकड़कर उसके दूसरे सिरे को जलाइए, जैसा जो है वीडियो के अंदर आपको बतलाया गया है। तो हवा में जलकर, क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सुफूफ, सफ़ेद सुफूफ जो है बनता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें कि 2Mg प्लस O2, O2 मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में यानी हवा के अंदर जल रहा है, जिसके नतीजे में मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO जो है हासिल हो रहा। चलिए तीसरा अमल करते हैं। पानी से भरा हुआ, निस्फ भरा हुआ जो है बीकर लेना है। इसमें चुनखड़ी, चुनखड़ी मतलब जो अनबुझा चूना होता है यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaO। आपने देखा होगा अक्सर हमारे जो है घरों में जो हम चूना मारते हैं वो क्या होता है, हम बाज़ार से ख़रीद के लेके आते हैं जो अनबुझा होता है, और वो अनबुझे चूने को हम पानी के अंदर डाल देते हैं। बिल्कुल आपको भी ऐसे ही करना है, कुछ टुकड़े जो है पानी के अंदर डाल देना है। जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के मिलाप से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जैसे ही आप उस चुनखड़ी को कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो जो है कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के मिलाप से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है तैयार होता है और बड़ी मिकदार में हरारत खारिज होती है। इसीलिए बच्चों आप देखिए अक्सर जो है जहाँ पर हमारे अम्मी जान जो है वो बाजार से चूना जो है ख़रीद के लेके आते हैं और एक बर्तन के अंदर डालते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है गैस खारिज हो रही है और बड़ी मिकदार में हरारत, वो बर्तन जो है गर्म हो चुका है। उसकी वजह क्या होती है कि चुनखड़ी पानी के साथ मिलाप करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हरारत यानी जो है हरारत जो तवानाई जो है वो खारिज करता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी चुनखड़ी प्लस पानी दोनों के बीच में कीमियाई तामुल हुआ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हरारत हासिल होती है। चलिए आइए ज़रा दिमाग पर जोर देते हैं, ज़रा सोचते हैं और फिक्र करते हैं किस पर। ये जो है आपके सामने पहली मसावात जो हमने अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कीमियाई तामुल किया था, दूसरा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो है कीमियाई तामुल किया था, और तीसरा कैल्शियम ऑक्साइड और पानी दोनों के बीच में कीमियाई तामुल किया था। इन तीनों मसावतों पे ज़रा गौर कीजिए और बतलाइए तो ज़रा कि मुंदरज वाला हर तामुल में आमिल अशिया की तादाद कितनी है।
प्यारे बच्चों, आमिल अशिया कौन से साइड में होती है? वेरी गुड, लेफ्ट साइड में। अब आप मुझे बताइए इन तीनों मसावतों के अंदर जो है आमिल अशिया की तादाद कितनी है? पहली अगर मसावत में देखें तो यहाँ पर आमिल अशिया जो है 1 और 2 है ना, अमोनिया और HCl, ये आमिल अशिया है। जबकि दूसरी मसावत के अंदर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आमिल अशिया है। तीसरी मसावत में कैल्शियम ऑक्साइड और पानी, ये आमिल अशिया मौजूद है। चलिए मेरा दूसरा सवाल आपके सामने, मज़कूरा बाला तामुलात में हिस्सा लेने वाले आमिल अशिया के सालमों की तादाद कितनी है? तो अगर आप देखें आमिल अशिया तो वो 2 से ज़ायद जो है हो सकते हैं। यहाँ पर 2 से ज़ायद जो है आमिल अशिया की सालमों की तादाद हमको दिखाई दे रही है। तीसरा सवाल जो आपको सोचना है और फिक्र करना है कि मज़कूरा बाला तामुलात में हर एक में कितने महसूलात तैयार होते हैं, कितने प्रोडक्ट, कितने हासिल अशिया जो है हासिल हो रही है। ज़रा गौर कीजिए और मुझे बतलाइए कि पहली कीमियाई मसावात में कितने हासिल अशिया, ये दिखाई दे रहा है आपको? ये देखिए जो है मिस्टर जैन वीरू दोनों जो है मिलकर देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पहली मसावात में सिर्फ एक मुरक्कब NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, दूसरी मसावात में जैन वीरू कह रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, और तीसरी जो है कीमियाई मसावात के अंदर भी सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक ही महसूलात या हासिल जो है अशिया हासिल हो रही है। तो इससे क्या समझ में आ रहा कि जब किसी तामुल में 2 या ज़ायद आमिल अशिया का कीमियाई मिलाप होकर सिर्फ एक ही हासिल शय तैयार होती है, तब उस तामुल को तरकीबी तामुल कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से याद कीजिए कि जब किसी तामुल में 2 या ज़ायद आमिल अशिया का कीमियाई मिलाप होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही हासिल से तैयार होती है, तब इस तामुल को तरकीबी तामुल कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला सवाल है, इसलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप भी रिपीट कीजिए, याद कीजिए, लिखिए और जो है इसको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर सेंड कीजिए कि जब किसी तामुल में 2 या 2 से ज़ायद आमिल अशिया का कीमियाई मिलाप होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही हासिल शय तैयार होती है, तब इस तामुल को तरकीबी तामुल कहते हैं। और प्यारे बच्चों, याद रखने के लिए एक मिसाल याद रखिए, चाय, हम चाय को बनाने के लिए जो है दूध और शक्कर और पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। 2 से ज़ायद आमिल अशिया है, लेकिन दोनों या 3 से मिलने से सिर्फ एक यानी चाय जो है हासिल हो रही है। या NH3 प्लस HCl मिल के जो है NH4Cl बना रहे हैं, एक ही हासिल शय हासिल हो रही है। मैग्नीशियम का जो फीता था उसको हवा की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हासिल हो रहा है, या चूने का जो है जो अनबुझा चूना था उसको पानी में डालने की वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हासिल हो रहा है। यहाँ पर भी एक ही जो है हासिल अशिया हासिल हो रही है। इसलिए ऐसे तामुलात को क्या कहते हैं बच्चों? बोलिए बोलिए, तरकीबी तामुल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा और इंशाअल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक जो है देखते रहिए, सीखते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। इंशाअल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।